हेलो नमस्कार, पहला अक्षय मैं दगड़ियों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप कैसे अंग्रेजी से, हिंदी से और हिंदी से भी गढ़वाली में रिश्ते नातों को बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ रैंडम वर्ड्स ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो गढ़वाली में यूज होती है और गढ़वाली में उनका एक्चुअल में ट्रांसलेशन क्या होगा, तो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड हमारा आता है ही और सी। तो बेसिकली आप इंग्लिश में जब इसको यूज़ करते हैं तो आप कुछ इस तरीके के लिखते हैं, ही ईट्स, ही रैन, या फिर कुछ भी तरीके का आप अगर वर्ड लिखते हैं, सी फ्लाइंग, तो आप उसको हिंदी में बोलते हैं वह उड़ रही है, वह खाना खाता है। कुछ इस तरीके के आपके हिंदी में शब्द होते हैं। लेकिन जब आप इस वह को गढ़वाली में ट्रांसलेट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं ऊल या फिर वो। तो मेक श्योर कि आप इसको यूज़ करें। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की, जो कि होती है यू। तो यू है जो उसको हम बोलते हैं तू या तुम्हारू, तो ये हमारा यू के लिए यूज होता है। दिस इज़ वेरी गुड क्लोथ। तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो होता है कि यह बहुत अच्छा कपड़ा है या ये बहुत अच्छा कपड़ा है। तो इसको हम ये या यह कहते हैं। तो बेसिकली हम जब इसको गढ़वाली में बोलते हैं हम तो यू बोलते हैं हम इसको। ये अंग्रेजी में वाई ओ यू वाला यू नहीं है, ये हिंदी का यू है। यहाँ पे या और ऊ की मात्रा होती है, छोटे ऊ की यहाँ पे आपको मात्रा मिलेगी, तो ये यू कहलाता है। दैट के लिए आप वो यूज़ करते हैं। अगर आप अंग्रेजी में कम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको हिंदी में बोलेंगे आओ, और जो कि गढ़वाली में होगा आवा। अंग्रेजी में आप केम इस्तेमाल करते हैं तो आप बोलते हैं हिंदी में आए हैं या जो भी है इस तरीके का जो हो चुका है, तो गढ़वाली में आप बोलेंगे इसको आयाचन। अगर आप बोलते हैं गढ़वाली में वेलकम या आएंगे तो आप उसको बोलेंगे आनाचा या फिर आला, क्योंकि वो चीज़ अभी नहीं हुई है। मान लीजिए आप घर में हैं और गेट खोलने की बातें हो रही है और अंग्रेजी में लिखा हुआ है ओपन, तो आप उसको हिंदी में बोलेंगे खुला, तो गढ़वाली में ये होगा खुल्यूं। अगर आप इसको ईडी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, तो इसका मतलब खुला हुआ है हिंदी में। तो बेसिकली ये हमारा गढ़वाली में होगा खुल गए या खुल्यूं से। बात करते हैं इन फ्यूचर की। मान लीजिए वहाँ पे लिखा है विल ओपन, यानी कि ओपन होने वाला है, तो हम इसको गढ़वाली में बोलेंगे खुलुल। अभी खुला नहीं है, खुलुल यानी कि खुलेगा। तो अगर हमने जो लास्ट वर्ब में देखा है उसमें अगर हमारा रेस्टोरेंट खुल गया है तो वहाँ पे आप जाके बैठेंगे, तो सिट को हम हिंदी में कहते हैं बैठो या बैठे हैं, तो उसके लिए हम गढ़वाली में यूज़ करेंगे बैठा, जो कि लगभग हिंदी से काफ़ी कॉमन है। अगर हिंदी का एक वर्ड ले तो वो पूरा करता है एक शब्द उसे, जो बैठा ही है, तो वो हिंदी का ही उठाया है, पर वो एक गढ़वाली एब्सेंट में गढ़वाली तालमेल के हिसाब से बोला जाता है, जिससे गढ़वाली लोग समझ जाते हैं कि बैठा यहाँ पे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब हो सकता है कि आप बैठने के बाद थोड़ी देर बाद उस रेस्टोरेंट से बाहर जाएं या जाना चाहें वहाँ से, तो एक तो लीव हो सकता है या फिर गो हो सकता है। हम एग्जांपल लेते हैं गो का। तो मान लीजिए आप वहाँ से गो हो रहे हैं उस रेस्टोरेंट से, तो गो को हम कहेंगे जाना, जो कि हमारा हिंदी में हो जाता, गढ़वाली में हो जाता है जाणू। और अगर आप वहाँ से वॉक करते हुए निकल रहे हैं तो आप वहाँ पे वॉक मतलब चलना होता है हिंदी में, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे चलूँ, तो चलूँ चो या इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम। बात करते हैं अगर हम वहाँ से खा के भाग रहे हैं बिना पैसे दिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है, किसी कारण आपको जल्दी जल्दी जाना पड़े, मीटिंग की कॉल आ गई, आप वहाँ से भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, हालांकि हमने पेमेंट कर दी है, तो वहाँ पे आप इसको लिखेंगे रन अंग्रेजी में, लेकिन ये हिंदी में होगा भागना, और गढ़वाली में इसको हम बोलेंगे भगुण। तो ये कुछ वर्ड्स थे, ये कुछ वर्ड्स भी नहीं कहूँगा मैंने, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन है ये, जो गढ़वाली में इस्तेमाल होता है। इनका गढ़वाली ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है, और ये जब आप हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं, अंग्रेजी में सेंटेंस बनाते हैं, तो इनका इस्तेमाल बखूबी होता है, और सेम ऐसा ही गढ़वाली में भी है। जब आप गढ़वाली बोलेंगे तो आपको इन हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जो सेम एज हिंदी की तरह या इंग्लिश की तरह गढ़वाली में यूज़ नहीं होंगी। वो गढ़वाली की एक एसेंट की तरह, गढ़वाली के एक ठेठ पहाड़ी की तरह वहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे, और वहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप इसको भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और अपनी गढ़वाली को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही गढ़वाली को लगातार सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को क्लिक करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।